नमस्ते दोस्तों। आज हम सांख्य दर्शन में पुरुष के बहुत्व के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। जन्म आदि व्यवस्था से पुरुष बहुत है, अर्थात जन्म मरण सुख दुख सब अंतकरण अर्थात सत्वचित्त के धर्म है और अंतकरण अनंत है। इसलिए अंतकरणों की अपेक्षा से पुरुष में बहुत्व माना जाता है। यह उपाधि भेद है। उपाधि भेद में भी एक का नाना प्रकार का प्रतीत होना होता है। आकाश के सदृश घटादिकों के साथ अर्थात एक ही आकाश नाना प्रकार के घटादिकों के साथ उपाधि भेद से उन घटादिकों जैसा भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है। इसी प्रकार एक चेतन तत्व अंतकरणों की उपाधि से बहुत धर्म वाला प्रतीत होता है। उपाधि का भेद होता है परंतु उपाधि वाले का भेद नहीं होता है। अर्थात बहुत्व केवल उपाधि रूप अंतकरणों में है, न कि पुरुष के वास्तविक शुद्ध चेतन स्वरूप में। इस प्रकार एक आत्मा अर्थात चेतन तत्व मानने से उपाधि वाले का विरुद्ध धर्म वाला भान न होगा। नाना प्रकार के धर्मों अर्थात सुख दुख आदि का भान होना केवल अंतकरणों की उपाधि में घट सकता है, न कि निर्विकार शुद्ध चेतन स्वरूप में। अन्य के धर्म होने पर भी एक होने के कारण आरोप करने से उसकी सिद्धि नहीं है। जन्म मरण सुख दुखादि आत्मा के धर्म नहीं है, अंतकरणों के धर्म उसमें आरोप किए गए हैं। इससे आत्मा के वास्तविक शुद्ध स्वरूप में बहुत्व नहीं सिद्ध होता है। यदि कहो कि पुरुषों को बहुत मानने में अद्वैत श्रुतियों से विरोध आएगा तो उसका समाधान इस प्रकार है। ये श्रुतियाँ जातिपरक है, अर्थात शुद्ध चेतन तत्व अर्थ पुरुष के सत्ता मात्र आत्मस्वरूप का निर्देश करती है। इसलिए जीव अर्थ पुरुष को अंतकरणों की अपेक्षा से जन्मादि व्यवस्था से बहुत मानने में उनसे विरोध नहीं हो सकता। यहाँ जाति से मनुष्य पशु आदि जैसी जाति जिसके अंतर्गत बहुत से व्यक्ति होते हैं अभिप्राय नहीं है, किंतु सत्ता मात्र शुद्ध चेतन तत्व से जो सदा एकरस और समान रूप है अभिप्राय है, जो व्यक्तियों के भेदक दिशा काल नाम रूप आकार और गुणों के परिणाम से परे है। जिस प्रकार वेदांत अर्थात उपनिषदों में चेतन तत्व दो प्रकार शुद्ध पर निर्गुण और सबल अपर सगुण रूप से वर्णन किया गया है। सबल स्वरूप की व्यष्टि रूप से विश्व तेजस और प्राज्ञ और समष्टि रूप से विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर संज्ञा की है। इसी प्रकार सांख्य और योग में प्रतिबिंबित चेतन तत्व की व्यष्टि रूप से पुरुष संज्ञा है और समष्टि रूप से हिरण्यगर्भ पुरुष विशेष और ईश्वर संज्ञा है। इस व्यष्टि रूपेण प्रतिबिंबित पुरुष संज्ञक चेतन में बहुत्व संज्ञा है, न कि शुद्ध चेतन तत्व में, जो कि तदाकार एक समान रूप है। इसी को अगले सूत्र में और स्पष्ट करते हैं। जिसने बंध का कारण अविवेक जान लिया उसकी दृष्टि में सब पुरुषों की तद्रूपता अर्थात समान रूपता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। यदि यह कहा जाए कि समान रूपता है तो सबको क्यों नहीं प्रतीत होती, तो उसका समाधान इस प्रकार है। अंधों के न देखने से समाखों को अनुपलब्धि नहीं होती, ऐसा नहीं। अर्थात यदि विवेक चक्षुहीन अविवेकियों को पुरुषों की समान रूपता नहीं दिखती, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि विवेक की आँखों वाले समाखों को भी समान रूपता की उपलब्धि न हो। गीता अध्याय 18 में इस ज्ञान के सात्विक राजसी और तामसी तीन भेद दिखलाए हैं। अर्थात ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार से कहे गए हैं। उनको भी तू भली प्रकार से सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है,
उस भाव को तू सात्विक जान। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस ज्ञान समझ। और जो ज्ञान सब कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है।